अगर मैं तुमसे कहूं आज मैं तुम्हें एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूं जिसने 2 साल की अवधि में पूरा एरोप्लेन खा लिया था, तो तुम कहोगे क्या भाई, कुछ भी, चाचा की दुकान है क्या? लेकिन यही बात गूगल कहे तब तो मानोगे ना भाई। इस शख्स की कहानी मानो बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी इच्छाधारी सांप की कहानी। फर्क बस इतना है, ये हकीकत और वो फसाना। सो तैयार हो जाओ, लेट जंप इनटू द टॉपिक। बात है 15 जून 1950 की, जब फ्रांस में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम माइकल लोटिटो रखा गया। जन्म के बाद जच्चा और बच्चा दोनों नॉर्मल स्थिति में थे, लेकिन वक्त के साथ सन 1959 में, यानी जब बच्चे की उम्र 9 साल की थी, एक इतनी अजीब घटना हुई कि जच्चा का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे के सर से नॉर्मल होने की टोपी कतई उतर गई। शीशे के गिलास में पानी पीते वक्त गिलास टूट गया। हाँ, वही माइकल नामक बच्चा पानी पी रहा था और कांच के कुछ टुकड़े बच्चे के मुंह में ही रह गए, जिन्हें वो थूकने के बजाय खा गया, जो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन माइकल के पेट में बात नहीं रुक पाई और उसने अपने घर वालों को बताया कि उसने कांच के टुकड़े खाए हैं। घर वाले 9 साल के माइकल के इस कर्म कांड के बारे में सुन के एकदम डर गए और हपड़ दपड़ में उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच की, पड़ताल की और पाया उसके पेट में कांच का कोई टुकड़ा नहीं था। इसी के साथ डॉक्टर्स ने 2 हैरान करने वाली बातें चेकअप के बाद बताई। पहली, माइकल के पेट की आंत की दीवारें नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत मोटी थीं, जिसके चलते बच्चे के कांच खाने के बाद भी उसके पेट में कोई इंजरी नहीं हुई। दूसरी, माइकल के पाचन क्रिया में प्रयोग होने वाले लिक्विड एसिड जूसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिमान की तरह शक्तिशाली थे कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन स्टोमच। माइकल के कर्म कांड और डॉक्टर्स के खुलासे यही खत्म नहीं हुए, बल्कि वक्त के साथ डॉक्टर्स ने माइकल के बारे में एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें डॉक्टर्स ने बताया कि माइकल को पीका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट को भूख तो लगती है लेकिन फूड एंड फ्रूट्स की नहीं, बल्कि मिट्टी, पेपर और धूल इत्यादि की। 7 साल बाद जब माइकल की उम्र 16 साल की थी, भाई ने समझदारी दिखाई और अपनी इस अजीब शक्ति का फायदा उठाया और सोच शुरू कर दिए, जिसमें वो लोहा, लक्कड़ और कांच जैसी चीजें खाते और अपनी ऑडियंस का दिल बहलाते। वक्त के साथ यही काम माइकल और उसकी फैमिली की आय का मुख्य स्रोत बन गया। देखते ही देखते माइकल एक बड़े सेलिब्रिटी बन गए और दूर दूर तक माइकल लोटिटो को लोग जानने लगे और माइकल की लोकप्रियता आए दिन बढ़ने लगी। इसी के चलते माइकल को अपनी ऑडियंस की तरफ से एक नया नाम भी मिला, जो था मॉन्सियोर मैंस्टाउट, जिसका फ्रांस भाषा में अर्थ है ईट ऑल। माइकल भाई ने अपनी लाइफ में शोज के दौरान 15 ट्रॉली, 15 साइकिल, 7 टेलीविजन, 6 झूमर, 2 बेड, 1 कंप्यूटर और 1 ताबूत भी खाया, जिसका काम ही इंसान को खाना होता है। लेकिन माइकल भाई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ताबूत को ही खा लिया। 1978 आखिरकार वो वक्त आया जिसमें माइकल लोटिटो ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। हाँ, ये फैसला था एक कैसेना 150 जिंदा एरोप्लेन खाने का फैसला। ये कोई बड़ी बात नहीं, फैसला तो कोई भी ले लेता है, मैं डीएम बनूंगा, मैं डॉक्टर और मैं सिंगर। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 साल यानी 1980 में माइकल लोटिटो ने कैसिना 150 नामक पूरा एयरप्लेन खा भी लिया। माइकल भाई ने अपनी जिंदगी में लगभग 8000 किलो यानी 9 टन मेटल खाया। समझ रहे हो? भाई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है सबसे अजीब चीजों की भूख रखने वाले व्यक्ति के नाम से। 25 जून 2007 यही वो तारीख थी जिसमें मिस्टर माइकल लोटिटो कुल 57 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी डेथ का कारण नेचुरल काउज बताया गया। इस ईट ऑल मैन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तो चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी को ऑल पे करके कतई बजा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।